मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिफाइंड नेम पे बात करेंगे। डिफाइंड नेम से हम किसी भी रेंज को उसके नाम के साथ डिफाइन कर सकते हैं और उसे अपने फार्मूलाज या फंक्शंस में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बार बार उसकी रेंज देने की जरूरत नहीं होती। जैसे मुझे इस जनवरी के मंथ को सम करना है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद सम लिखूंगी। सम लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट और रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा सम आ गया। अब अगर मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल लिखूंगी, मैक्स लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट, दोबारा रेंज दूंगी और ब्रैकेट लगाऊंगी, इंटर प्रेस करूंगी तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल लगाऊंगी, मिन लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद दोबारा रेंज सिलेक्ट करूंगी। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर और मेरा आंसर आ जाएगा। आपने देखा मैंने इस पे 3 फंक्शन यूज किए और तीनों दफा मुझे रेंज बनानी पड़ी। ये तो हमारे पास चंद लाइन है, इसलिए हमारे लिए रेंज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और इस पे हमारा कोई खास ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। लेकिन जब हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद होती है, 400-500 लोगों का डाटा मौजूद होता है या 200-300 लोगों का डाटा मौजूद होता है, तो हमारी शीट बहुत नीचे तक जा रही होती है, तो उस तरह से जब हम किसी चीज की रेंज बनाते हैं तो हमें नीचे तक स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है और हमारा काफी सारा टाइम जाया होता है। उस मेहनत से बचने के लिए हम नेम मैनेजर की मदद से अपनी रेंज को डिफाइन कर देते हैं एक ही दफा सिलेक्ट करने के बाद, और वो ऐड हो जाती है और उसके बाद हम जितनी दफा चाहें उसे अपने फार्मूला में यूज कर सकते हैं। डिफाइन नेम में सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नेम मैनेजर का। मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अगर मैंने ऑलरेडी कोई नेम ऐड किया हुआ है तो यहाँ एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी ऑन होता है, और अगर मैं उस नेम को एडिट करना चाहूं या डिलीट करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं। लेकिन यहाँ मैंने कोई नेम पहले से डिफाइन नहीं किया हुआ, इसलिए मैं इसे न्यू पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब मैं जो नाम देकर अपनी रेंज को डिफाइन करना चाहती हूँ वो नाम दे दूंगी। मैं इसे जून का नाम दे देती हूँ। जरूरी नहीं आप वही नाम दें जो आपके कॉलम या रो का नाम है, आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वही नाम देना हमारे लिए आसान रहता है और मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैंने इसे यही नाम दिया जो मेरे इस कॉलम का नाम है। उसके बाद रेफरेंस टू में हमें वो सेल डिफाइन करने होते हैं जितने सेल के डाटा की हमने रेंज देनी होती है। तो जहां ऑलरेडी जो लिखा हुआ डाटा होता है हम उसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद मैं इसे ये रेंज दे दूंगी। रेंज देने के बाद ओके करूंगी तो आप देखें इसमें जनवरी नाम है और वैल्यूज लिखी हुई हैं, रेफरेंस लिखा हुआ है और स्कोप वर्कबुक है। अब यही काम हम नेम मैनेजर से कर सकते हैं और यही काम हम डिफाइंड नेम से कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और दोबारा डिफाइंड नेम के ऑप्शन पे आती हूँ और यहां से डिफाइंड नेम पे क्लिक करूं तो हमारे पास डायरेक्ट ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ मैं अपना नाम लिखूंगी। अगर मुझे मई की रेंज पे डिफाइन करनी है तो यहाँ मैं मई लिखूंगी और उसके बाद मैं चाहे यहां से यूज कर रही हूं या यहां से, यहाँ हमारे पास नीचे स्कोप का ऑप्शन है। स्कोप के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ सबसे ऊपर वर्कबुक का ऑप्शन है और शीट 1 और शीट 2 मैंने 2 शीट ली हुई हैं। मेरी फर्स्ट शीट पे डाटा मौजूद है जबकि दूसरी मेरी शीट ब्लैंक है। लेकिन यहाँ अगर मेरे पास एक से ज्यादा शीट हैं, जितने भी शीट हैं वो शो हो रही होती हैं और मैं डिसाइड कर सकती हूँ मुझे जस्ट इसको शीट 1 पे ही यूज करना है तो मैं यहाँ से शीट 1 सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं इसे शीट 1 सिलेक्ट करती हूँ और शीट 1 सिलेक्ट करने के बाद मैं शीट 2 पे जाकर इसके नाम के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये वर्क नहीं करेगा,
इसलिए बेहतर यही है कि एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट किया जाए ताकि आप अपनी वर्कबुक के जिस भी हिस्से में इसे यूज करना चाहें आसानी से कर सकें। मैं यहाँ वर्कबुक ही रहने दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करूंगी। मैं मई की ये तमाम रेंज इसे दे दूंगी। देने के बाद ओके करूंगी तो ये मई भी इसमें शामिल हो गया। अब मैंने अपने ये 2 सेल्स जो हैं उसे डिफाइंड नेम में ऐड कर दिए हैं। अब अगर मैं प्लस करना चाहूं तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल लिखूंगी। इक्वल लिखने के बाद सम लगाऊंगी। सम लगाने के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद मैं अपने कॉलम का नाम लिखूंगी। मैं इसका नाम लिख देती हूं जून लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं लिखकर यूज ना करना चाहूं तो मैं इसे यहां से भी यूज कर सकती हूं। जैसे मैं अगर दोबारा इसे प्लस करना चाहूं तो मैं इक्वल लगाऊंगी, सम लिखूंगी। सम लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ मैंने 2 रेंज डिफाइन की थी तो मुझे दोनों शो हो रही हैं। अब अगर मैं जून को ही यूज करना चाहूं तो मैं जून को सिलेक्ट करूंगी तो वो यहाँ पे खुद बाखुद लिख लेगा। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैं वो नाम लिख के भी इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर यूज इन फॉर्मूला से इस्तेमाल कर सकती हूँ। और एक बात याद रखने की है कि जैसे यहाँ जनवरी के लिए मैंने JAN वर्ड यूज किया है, अगर आपने जनवरी के लिए शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया है, उसके शॉर्ट नेम लिखा है, तो आप उसी शॉर्ट नेम के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जनवरी के कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसे जनवरी के कंप्लीट स्पेलिंग के साथ सेव किया होगा तो वो पूरे स्पेलिंग के साथ वर्क करेगा। आपको एग्जैक्ट वही नाम लिखना होगा जिस नाम के साथ आपने उसे सेव किया है, या यूज इन फॉर्मूला से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को यूज करने के लिए पहले मैं अपने इस डाटा की सिलेक्शन बना लूंगी। मेरे फर्स्ट कॉलम में ये दिए हुए हैं तो मैं इसकी सिलेक्शन में नहीं लूंगी और नीचे कुछ प्लस हैं उनको भी नहीं लूंगी। जितनी रेंज मैंने देनी है उसको पहले मैं सिलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद वो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम, कि मैंने जो वैल्यूज मैंने डिफाइन करनी है, जो नेम मैंने डिफाइन करने हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, टॉप रो में, लेफ्ट कॉलम में, बॉटम रो में या राइट कॉलम में। अगर मैं टॉप रो में ऐड करना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद ओके करूंगी और मैं यस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यूज इन फार्मूला पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरे तमाम फील्ड्स जो हैं वो इसमें ऐड हो चुकी। अब मैं यहां से किसी भी फील्ड को यूज कर सकती हूं। मैं ये नीचे से इनके आंसर रिमूव कर देती हूं। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा कि हम डिफाइंड नेम से भी अपने नेम को ऐड कर सकते हैं और नेम मैनेजर से भी। तो जब हम डिफाइंड नेम से ऐड कर सकते हैं तो नेम मैनेजर क्यों? नेम मैनेजर में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। अगर हमने किसी भी डिफाइंड शुदा नेम को डिलीट करना है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने किसी को एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डिफाइंड नेम पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आया है। डिफाइंड नेम से हम जस्ट नाम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब मैं नेम मैनेजर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है जिसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है। न्यू, अगर हमने न्यू नेम डिफाइन करना है तो हम न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमने किसी को एडिट करना है तो हम उस पे क्लिक करेंगे। अगर हमने किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो हम उस पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे अगर जनवरी की वैल्यू को डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम जून? क्या आप श्योर हैं कि आप जून के नेम को डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप उसे एक्चुअल में ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप ओके कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं ओके करूं तो आप देखें जून का नाम यहां से डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। क्रॉस करने के बाद अप्रैल में 2 वैल्यू मजीद ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें 2 वैल्यू और ऐड कर ली। अब मैं अगर इसे प्लस करना चाहूं तो मैं यहाँ इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद सम लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद यूज इन फार्मूला से
अप्रैल सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने रेंज ले ली, लेकिन इसने जो रेंज ली है वो रो नंबर 8 तक है, जबकि इसमें मेरा डाटा रो नंबर 10 तक है। तो ये जो हम डिफाइंड नेम करते हैं ऑटो अपडेट नहीं होते। अगर आपने किसी रो या कॉलम में नया डाटा ऐड किया है तो आपको उस डिफाइंड नेम को एडिट करना होगा। उसको ऐड करने के लिए मैं ये फार्मूला रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद मैं नेम मैनेजर पे आती हूँ। नेम मैनेजर पे आने के बाद मैं अप्रैल को सिलेक्ट करती हूँ और एडिट पे क्लिक करती हूँ। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं यहाँ से इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी इस सेल पे तो इसने ये रेंज बना ली। अब मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूंगी और इसने इस 2 सेल को भी रेंज में ले लिया। रेंज में लेने के बाद अब जैसे ही मैं ओके करूंगी तो ये 2 सेल भी इसकी रेंज में आ चुके हैं। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा सम करूंगी। मैं इक्वल लगाऊंगी, सम लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट और उसके बाद यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करके अप्रैल सिलेक्ट करूंगी। अब आप देखें ये इसने ये 2 सेल भी रेंज में ले लिए क्योंकि ये एडिट हो चुका है। और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूं तो मेरा आंसर आ जाता है। यानी कि हम डिफाइंड नेम से किसी भी नाम को डिफाइन कर सकते हैं। नेम मैनेजर से भी हम डिफाइंड नेम कर सकते हैं और नेम डिफाइन करने के अलावा हम इनको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसमें से किसी नाम को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यूज इन फॉर्मूला से हम वो नाम जो हमने डिफाइन किए हैं उसको नाम देकर या यहाँ से सिलेक्ट करके अपने फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं और हमें बार बार रेंज देने की जरूरत नहीं होती। और ये ऑप्शन उस वक्त हमारे लिए काफी सारा टाइम सेव करता है और काफी हेल्पफुल होता है जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा होता है। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आप काफी सारे नेम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात याद रखने की है, जैसे ही हम नेम की फील्ड में से किसी फील्ड को डिलीट करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे आंसर पे फौरी तौर पे आ जाता है। अगर हमने कहीं भी उस फील्ड को यूज किया है और जहां भी उसके आंसर आ रहे हैं वो फौरी इफेक्ट होंगे। जैसे अगर मैं इस नेम मैनेजर पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं अपनी जून की फील्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और वो मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम जून, क्या आप श्योर हैं आप जून को डिलीट करना चाहते हैं। मैं ओके करूंगी और जैसे ही मैं इस नेम की फील्ड को बंद करूंगी तो आप देखें यहाँ मेरे पास नेम की मिस्टेक आ रही है कि जो नाम आपने देकर इसको सम किया था वो नाम अब मौजूद नहीं है। यहाँ फौरन से यहाँ मिस्टेक आ गई। यानी कि नेम की फील्ड में से किसी भी फील्ड को डिलीट करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर तो आपने उस फील्ड को कहीं यूज नहीं किया हुआ तो आप उसे इजीली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज किया है तो आपको बहुत केयरफुली डिलीट करने की जरूरत होती है कि आपके तमाम आंसर जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो उससे अफेक्ट होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।